बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ फायज़ा औरंगज़ेब। अच्छा, ये हमारे पास प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस की सीरीज़ में हमारा लेक्चर है फॉर लूप के बारे में। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ अ व्हाइल लूप, व्हाट इज़ अ डू व्हाइल लूप, इसके सिंटैक्स और स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने पढ़ा था, साथ ही हमने इसकी एग्जांपल्स देख ली थी। आज हम देखते हैं व्हाट इज़ अ फॉर लूप। तो फॉर लूप भी हमारे पास एक लूप की एक किस्म है जिसके ज़रिए हम रिपीटिशन करते हैं, यानी कि हमारे पास जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसको हम रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो इसका जो जनरल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है कि हम एक कीवर्ड लगा देते हैं, जो रिजल्ट वर्ड होता है वो लगा देते हैं। इसके बाद एक इनिशियल स्टेटमेंट होता है, इनिशियल स्टेटमेंट के बाद लूप की कंडीशन हम लगाते हैं। लूप की कंडीशन ये वो स्टेटमेंट होते हैं, वो एक्सप्रेशन होता है कि जब तक ट्रू हो तो इस लूप के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं। इसके बाद एक अपडेट स्टेटमेंट हम लगा देते हैं। तो द इनिशियल स्टेटमेंट, लूप कंडीशन, अपडेट स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड फॉर लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। इसको हम फॉर लूप की कंट्रोल स्टेटमेंट्स कहते हैं। ये इसका जो सिंटैक्स है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसके हम फ्लो चार्ट की बात करें तो फ्लो चार्ट में क्या होता है, सबसे पहले ये एग्जीक्यूट किस तरह से होता है। तो अगर इसके हम फ्लो चार्ट की बात करें तो सबसे पहले तो ये होता है कि हम एक इनिशियल कंडीशन, इनिशियल स्टेटमेंट हमारे पास होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद लूप की कंडीशन चेक की जाती है। अगर लूप की कंडीशन ट्रू हो तो उसके बाद जो इसकी बॉडी में जितनी भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद जो अपडेट स्टेटमेंट है वो दोबारा से चेक की जाती है, उस स्टेटमेंट को अपडेट किया जाता है। यानी कि इनिशियल जो स्टेटमेंट होता है इसको हम काउंटर वेरिएबल कोई हमने लगाया हुआ होता है, उस वेरिएबल के ज़रिए हम क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि ये उसको वेरिएबल को जब हम अपडेट करें तो उसके बाद भी कंडीशन चेक की जाती है। वो उस अपडेट करने के बाद अगर कंडीशन ट्रू हो तो फिर से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं, फिर से अपडेशन होती है, फिर से अगर कंडीशन ट्रू हो तो उसके बाद फिर क्या किया जाता है, स्टेटमेंट्स अगर फॉल्स हो तो कंट्रोल उस लूप की बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे इसमें the for loop executes as follows. The initial statements executes, initial statement execute की जाती है, उसके बाद कंडीशन चेक की जाती है, कंडीशन इज evaluated। अगर कंडीशन ट्रू हो तो क्या किया जाता है, executes the for loop statements, यानी कि उसके जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट हो जाते हैं। इसके बाद एग्जीक्यूट द अपडेट स्टेटमेंट्स, द थर्ड एक्सप्रेशन इन द पैरेंथेसिस में जो थर्ड एक्सप्रेशन है वो अपडेट की जाती है। अगर ये दोनों हमारे पास, इसके बाद रिपीट स्टेप टू, रिपीट ये स्टेप टू दोबारा से रिपीट किया जाता है until the loop condition evaluates to false, यानी कि जब तक कि कंडीशन ट्रू है इसके स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते रहेंगे। यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको बताया, कंडीशन चेक की जाती है, ट्रू है, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट, फिर अपडेट की जाती है, अपडेट करने के बाद फिर से कंडीशन चेक की जाती है, ट्रू है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ये स्टेटमेंट्स तब तक एग्जीक्यूट होते रहेंगे जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाती। इसके बाद द इनिशियल स्टेटमेंट यूजुअली इनिशियलाइजेस ए वेरिएबल, किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर, जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको काउंटर वेरिएबल की बात की, तो किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं जिसको हम कहते हैं कॉल्ड फॉर लूप कंट्रोल और फिक्स्ड इंडेक्स स्टार वेरिएबल। इसको हम काउंटर लूप भी कहते हैं, काउंटर वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है। फॉर इनके रिजर्व वर्ड है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके बाद इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। The following for loop prints the first 10 non-negative integers। इसमें हमने क्या किया है, हमारे पास एक वेरिएबल है उसको हमने 0 से इनिशियलाइज किया है। i एक वेरिएबल है जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। i इज लेस देन 10 ये कंडीशन है और i प्लस प्लस इसको हम बाय 1 इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले i इज इक्वल टू 0 है तो 0 इज लेस देन 10, ये कंडीशन चेक की जाएगी, यस कंडीशन ट्रू है तो इसके बाद स्टेटमेंट्स i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, जो कि यहाँ पे क्या है, i की वैल्यू सबसे पहले क्या है, 0 है। उसके बाद क्या है, i प्लस प्लस, जो अपडेट स्टेटमेंट है वो क्या है, i प्लस प्लस, यानी कि i की वैल्यू में हम इंक्रीमेंट कर देते हैं। i पहले 0 है, i इज इक्वल टू 0 तो अब i की वैल्यू क्या हो गई है, 1। तो 1 दोबारा से कंडीशन चेक की जाएगी, 1 इज लेस देन 10, यस कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे देखें 1 इज लेस देन 10, यस ट्रू है। तो फिर से इसके स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे जिसमें हमने i की वैल्यू को प्रिंट किया है। अब इस दफा i की वैल्यू क्या है, 1 है। अब इस दफा i की वैल्यू 1 है
तो फिर से हम इसको अपडेट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अपडेट में क्या है, i इज इक्वल टू प्लस आई प्लस प्लस है, i इज इक्वल टू 1 है पहले, तो अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 इज लेस देन 10, ये इस कंडीशन ट्रू है तो 2 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह ये तब तक होता रहेगा, फिर 3 प्रिंट हो जाएगा, 3 इज लेस देन 10, 4 इज लेस देन 10, 5 is less than 10, 6 is less than 10, 7 is less than 10, 8 is less than 10, 9 is less than 10। अब 10 is less than 10 ये कंडीशन फिर फॉल्स हो जाएगी। तो जब 10 is less than 10 ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इस लूप की बॉडी से कंट्रोल बाहर आ जाएगा और ये हमारे पास इसका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो कि हेलो वर्ड को प्रिंट कर रहा है। तो इसमें और इसके बाद स्टार ऑन सेपरेट लाइन में, क्योंकि एंडल लगा हुआ है तो एंडल आपको पता है एक मैनिपुलेटर है, इसका काम है कि लाइन को एंड कर देता है, सेकंड लाइन पे आ जाता है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, i इज इक्वल टू 1, 1 से i को इनिशियल एक वेरिएबल हमने यूज किया है जिसको हमने 1 से इनिशियलाइज किया है। i इज लेस और इक्वल टू 5, 5 तक हमारा ये लूप कब तक चलेगा, 5 टाइम्स चलेगा, i प्लस प्लस। इसमें हमारे पास सबसे पहले ये वेरिएबल को 1 इनिशियलाइज हो जाता है, उसके बाद कंडीशन चेक की जाती है, 1 इज लेस और इक्वल टू 5, 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है तो इसके बाद हेलो वर्ड जो है ये प्रिंट हो जाएगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा और स्टैटिक प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपडेट जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। पहले i की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगी। दोबारा से कंडीशन चेक की जाएगी, i इज 2 इज लेस देन 5, यस कंडीशन ट्रू है तो फिर से ये हेलो वर्ड जो है ये प्रिंट हो जाएगा और स्टैटिक जो है ये प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद फिर से कंडीशन अपडेशन जो वैल्यू है, जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, प्लस 1 हो जाएगा तो i की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 इज लेस देन, इसी तरह ये प्रिंट होता रहेगा 5 तक, हेलो वर्ड भी और स्टैटिक भी, ये 5 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। जब 5 पे आ जाएगा, 6 पे आ जाएगा तो 5 पे आ जाएगा तो फिर कंडीशन तो इक्वल टू लगा हुआ है, ट्रू होगी। 6 पे आ जाएगा, 6 इज लेस और इक्वल टू 5, ना तो 6 लेस है 5 से ना इक्वल टू है, तो ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन और कंट्रोल जो है लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं एक और एग्जांपल। इसमें क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर लूप। इसमें सी आउट i इज इक्वल टू हमने 1 किया है, i इज लेस और इक्वल टू 5, i प्लस प्लस। तो द लूप आउटपुट्स हेलो 5 टाइम्स एंड द स्टार ओनली वंस, स्टार ओनली वंस इसमें प्रिंट हो रहा है। क्यों यहाँ पे स्टार वंस इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो फॉर लूप की बॉडी है सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है। क्यों, यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स नहीं लगाए हुए, अगर हमने ब्रैकेट्स लगाए होते तो इसका मतलब है ये पूरी की पूरी बॉडी जो है ये इस फॉर लूप की है, लेकिन हमने ब्रैकेट्स नहीं लगाए हुए तो इसका मतलब है ब्रेसेस जब नहीं लगाए तो इसका मतलब है ये एक ही स्टेटमेंट इस फॉर लूप का है और ये स्टेटमेंट जो है ये फॉर लूप के बाद का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हेलो जो है वो 5 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा और स्टार ओनली वंस एक ही दफा प्रिंट होगा। इसके बाद द फॉलोइंग फॉर लूप एग्जीक्यूट्स 5 एम्प्टी स्टेटमेंट्स, 5 एम्प्टी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसमें देखें यहाँ पे ये क्या हो रहा है, लाइन 1 में हमने क्या किया हुआ है, फॉर लूप के बाद हमने ये सेमी कॉलन लगाया हुआ है। तो जब सेमी कॉलन लगा देते हैं तो इसका मतलब है कंट्रोल ये समझ लेता है, कंपाइलर ये समझ लेता है कि ये जो बॉडी है ये इसकी बॉडी है जो कि एम्प्टी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसकी बॉडी में कुछ भी नहीं है। जब पैरेंथेसिस के बाद अगर आप इसके सिंटैक्स में देखें तो पैरेंथेसिस के बाद कोई भी आप सेमीकोलन नहीं लगाते। सेमीकोलन किस लिए यूज होता है, जब आप इसके स्टेटमेंट्स को टर्मिनेट करते हो, तो यहाँ पे स्टेटमेंट में तो कुछ भी नहीं है, तो जब स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं है लाइन 1 में तो इसका मतलब है कि ये जो एम्प्टी एम्प्टी पैरेंथेसिस इसमें हमने इंक्लूड किए हुए हैं, एम्प्टी स्टेटमेंट्स है इसमें, सिर्फ सॉरी इसमें हमने सिर्फ सेमी कॉलन लगाया हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमने सिर्फ एम्प्टी स्टेटमेंट्स इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो इसीलिए स्टार भी एक ही दफा प्रिंट हो जाएगा जो कि नॉर्मल स्टेटमेंट है और फॉर लूप से हमारे पास कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉर लूप विल बी कंसिडर्ड एज द बॉडी विथ एम्प्टी स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब इसके बाद ओके, दीज आर सम कमेंट्स अबाउट द फॉर लूप। तो इसमें वही सारी बातें हो रही हैं जो भी हमने देखी है।
If the condition is initially false, the loop body will never execute. ज़ाहिर है condition false होगी तो loop की body भी execute नहीं होगी. इसके बाद update expression जो है when executed changes the value of the loop control variable. जो update statement है for example जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको बताया जो update statement है सबसे पहले initial variable initial statement execute only once ये execute होती है. उसके बाद कंडीशन चेक की जाती है, उसके बाद स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद अपडेट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है. तो अपडेट स्टेटमेंट जो है इट चेंजेस द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, और उसके बाद फिर दोबारा से कंडीशन चेक की जाती है. अगर कंडीशन उसके बाद भी ट्रू है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं, अगर उसके बाद ट्रू नहीं है तो लूप जो है वो लूप की कंट्रोल लूप की बॉडी से एग्जिट कर जाता है. The for loop body executes indefinitely if the condition is always true. अगर condition always true हो तो जाहिर सी बात है infinite loop जो है वो create हो जाएगा. A semicolon at the end of the for loop statement just before the body of the loop is a semantic error. ये आप देख रहे हो. इससे पहले हमने क्या बात की है, इस स्लाइड में हमने यही बात की है कि for loop है और उसके बाद for loop के बाद हमने क्या किया है, एक सेमीकोलन लगाया है. तो इसका मतलब क्या है, एट द एंड ऑफ द फॉर लूप स्टेटमेंट जब हम ये सिमेंटिक एरर है, इन दिस केस द एक्शन ऑफ द फॉर लूप इज एम्प्टी. फॉर लूप कुछ भी एग्जीक्यूट, फॉर लूप का एक्शन जो है वो एम्प्टी होगा, फॉर लूप कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा, उसके बाद स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे. फॉर लूप कंट्रोल ये समझ लेगा कि इसके बाद जो स्टेटमेंट्स है वो सारे एम्प्टी है, इसलिए स्टेटमेंट्स के आखिर में ही हम क्योंकि सेमीकोलन लगाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि टर्मिनेट हो गए हैं स्टेटमेंट्स, तो इसीलिए इसका जो एक्शन होगा वो एम्प्टी होगा इन दिस केस. तो इसलिए यहाँ पे जो है कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, यहाँ पे सिंपली आपके पास एम्प्टी स्टेटमेंट्स कंसिडर किए जाएंगे. इसके बाद है इफ द फॉर लूप कंडीशन इज ओमिटेड. कंडीशन अगर ओमिट की जाती है, उसको हम एग्जीक्यूट हम नहीं लगाते कोई कंडीशन, तो इसका भी ये मतलब होगा दैट द कंडीशन इज ट्रू. हमेशा यही समझा जाएगा दैट द कंडीशन इज ट्रू. हम ओमिट कर देते हैं, उसको हम नहीं लगाते, तो इसका ये मतलब होगा दैट द कंडीशन विल बी कंसिडर्ड एज ट्रू. इन अ फॉर स्टेटमेंट यू कैन ओमिट ऑल द 3 स्टेटमेंट. सारे के सारे स्टेटमेंट्स आप क्या कर सकते हो, ओमिट कर सकते हो. फॉर आप इसका सिंटैक्स किस तरह से है, फॉर कीवर्ड लगाते हो, इसके बाद आप इनिशियल वेरिएबल का जो होता है वो लगा देते हो, इसके बाद कंडीशन लगाते हो और आखिर में आप क्या करते हो, अपडेट स्टेटमेंट लगाते हो. तो अगर आपने तीनों नहीं लगाए तो इनका मतलब होगा तीनों यू कैन ओमिट ऑल द 3 स्टेटमेंट्स, बट आपने क्या करना है, द लूप इज अ लीगल फॉर लूप. यहाँ पे ये तीनों के तीनों क्या किए जाएंगे, लीगल फॉर लूप कंसिडर किया जाएगा और यहाँ पे तीनों के तीनों को ट्रू कंसिडर किया जाएगा. लेट सपोज अगर इसी लूप को हम इम्प्लीमेंट करके देखें डिव सी प्लस में, यहाँ पे अगर इसको इम्प्लीमेंट करके हम देखें तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने लगाया ना तो मैंने कोई काउंटर वेरिएबल लगाया है स्टार्ट में, ना तो मैंने कोई कंडीशन लगाई है और ना ही मैंने कोई अपडेट स्टेटमेंट लगाया है. तो इसको अगर हम रन करें तो इसका में आप देख सकते हो इसका जो आउटपुट है वो इनफाइनाइट लूप है. क्यों, क्योंकि कंडीशन हमेशा ट्रू कंसिडर की जा रही है, कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू, तो इनफाइनाइट लूप क्रिएट हो गया है. तो इसको अगर हम क्या करें, और ये लूप इनफाइनाइट लूप आपको पता है तब ही खत्म होता है जब यूजर इसको खुद इंटरप्ट करें. तो यहाँ पे इसको लीगल बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, एक वेरिएबल लेट सपोज मैं इसको इनिशियलाइज करती हूँ, i इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज मैंने इसको किया है. इसके बाद यहाँ पे मैंने सिर्फ सेमी कॉलन लगाया है, मैंने क्योंकि आपको पता है कि जो आप स्टार्ट में वेरिएबल लगाते हो उसके बाद सेमी कॉलन लगाते हो, तो इसको मैंने यहाँ पे ओमिट कर दिया है और यहाँ पे मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया. अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाती हूँ i इज लेस और इक्वल टू 10, i इज लेस और इक्वल टू, उसके बाद सेमी कॉलन लगा हुआ है, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, अपडेट स्टेटमेंट लगाती हूँ i प्लस प्लस, इसको मैं लगा देती हूँ. अब मैं इसको रन करती हूँ तो आप इसका रिजल्ट देखें, ये 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होंगे. सॉरी आई मैंने प्लस किया है और यहाँ पे आपको पता है दिस द केस सेंसिटिव, तो इसीलिए इसने मुझे एरर दिया है. अब ये देखिए इसका रिजल्ट क्या है, 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ है ये लूप. तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे ये मैंने जो स्टार्टिंग काउंटर वेरिएबल है मैंने ऊपर किया है, आप इसको यहाँ पे भी कर सकते हो, बट इट मस्ट फॉलो द सिंटैक्स, सिंटैक्स जरूर फॉलो होना चाहिए, ठीक है. इसके बाद अगर इसके एक और एग्जांपल की बात हम करें तो आई को हमने क्या किया, 10 से इनिशियलाइज किया है ग्रेटर और इक्वल टू 1, और यहाँ पे हमने वहां पे हम यहाँ पे हम क्या कर रहे थे,
यहाँ पे इसको मैं इंक्रीमेंट कर रही थी। यहाँ पे मैंने 1 से स्टार्ट किया था और 10 तक लेके गई थी और इंक्रीमेंट कर रही थी। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, 10 से स्टार्ट कर रही हूँ, 1 तक लेके आ रही हूँ और डिक्रीमेंट कर रही हूँ। और यहाँ पे सिंपली मैं आई की जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले करवा रही हूँ। तो सिंपली आई की वैल्यू 10 से स्टार्ट होगी, एक-एक डिक्रीमेंट होके 1 पे आ जाएगी, आखिर में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो जो कंट्रोल है वो लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। अब इसके बाद है i is equal to 1 है, i is less or equal to 20। यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट क्या किया है, 2 से इंक्रीमेंट किया है। यानी कि यहाँ पे हर दफा अब स्टार्ट में अगर i की वैल्यू 1 है तो i प्लस 2 सेकेंड आइट्रेशन में i की वैल्यू 3 हो जाएगी, थर्ड आइट्रेशन में i की वैल्यू 5 हो जाएगी। और हर दफा हम क्या कर रहे हैं, i को जस्ट हम i को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे इट विल आउटपुट द फर्स्ट 10 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। तो ये हमारे पास फॉर लूप के बारे में हमने पढ़ा, इसके सिंटैक्स के बारे में, इसके थोड़ी सी एग्जांपल्स हमने देखी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टे ट्यून, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।